गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। इस लेसन में अभी तक जहाँ तक का हम लोगों ने पार्ट कवर कर लिया, उसको एक बार हम शॉर्टली देख लेते हैं कि कितना हम लोगों का हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग और डेफिनेशन देखी थी इंटरनल ट्रेड की, कि इंटरनल ट्रेड होता क्या है, जिसे हिंदी में कहा जाता है आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार का अर्थ और परिभाषा हम लोगों ने देखा। एक बार फिर यहाँ पे इंटरनल ट्रेड का मैं मीनिंग बता देती हूँ। इंटरनल ट्रेड वो बिजनेस होता है, या आंतरिक व्यापार वो व्यापार होता है जो किसी भी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के इनर साइड में किया जाता है। मतलब किसी भी देश की सीमा के अंदर जो व्यापार किया जाता है, बाउंड्रीज़ के अंदर जो बिज़नेस किया जाता है, वो हमारा कहलाता है यहाँ पे इंटरनल ट्रेड या फिर आंतरिक व्यापार। इंटरनल ट्रेड का मीनिंग और डेफिनेशन देखने के बाद में हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, जिसके 7 to 9 पॉइंट्स है, जिसमें से इन्हीं 6 पॉइंट आप लोगों को करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ट्रेड, इसका महत्व क्या होता है। तो महत्व या इंपॉर्टेंस के भी यहाँ पे 6 पॉइंट है। 6 में से 4 पॉइंट आप लोगों को लर्न करने मैंने आपसे कहा था। नाउ हम लोगों ने देखा था इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के डिफरेंसेस देखे थे। यहाँ पे डिफरेंसेस के 10 पॉइंट्स दिए, लेकिन उन 10 पॉइंट्स में से इन्हीं 6 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड और टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। आंतरिक व्यापार कितने प्रकार का होता है या कितने भागों में इसे विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले था फर्स्ट नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, और सेकंड नंबर पे था ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली इसके 2 सब पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है होलसेल ट्रेड और सेकंड है रिटेल ट्रेड। थोक व्यापार और खेरची व्यापार या फिर खुदरा व्यापार। सेकंड नंबर पे था ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जिसमें था लोकल ट्रेड, स्ट्रीट ट्रेड और इंटर स्ट्रीट ट्रेड। इस तरह से हम लोगों ने इस चार्ट को देखा और इस चार्ट के सभी पॉइंट्स को ओवरऑल हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किया था। होलसेल ट्रेड वो बिज़नेस होता है जहाँ पे, जिसे हम हिंदी में थोक व्यापारी कहेंगे। थोक व्यापार वो व्यापार होता है जब किसी भी वस्तुओं को कोई भी व्यक्ति इकट्ठा थोक में बल्क में खरीदता है, मतलब बड़ी मात्रा में उस चीज़ को खरीदता है और अपने कस्टमर्स को यानी अपने रिटेलर्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली सेल करता है। तो ये यहाँ पे काउंट होगा होलसेल। होलसेल का हम लोगों ने पूरा मीनिंग, डेफिनेशन, इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीज़ें देखी है, इसके फंक्शंस देखे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस देखी है। तो होलसेल का पूरा पार्ट हम लोगों ने कवर किया। अब उसके बाद में हम लोगों ने जो सेकंड पॉइंट पे देखा था होलसेल के ट्रेड में, होलसेल के पूरे बिजनेस के बाद में कस्टमर्स की उसकी सर्विसेज देखी थी, कि वो अपने कस्टमर्स को कौन कौन सी सर्विसेज या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ ही साथ में हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, कि होलसेलर के क्या एडवांटेजेस है, क्या इनके एडवांटेजेस है, क्या लाभ है, और क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या हानियाँ होती हैं या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने इनके लिए एलिमिनेशन और होलसेलर जस्टिफाई, मतलब यहाँ पे इनका व्यापार होना या इनके व्यापार का ना होना, इसके लिए क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंगली, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, पब्लिक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ इनके फेवर में है और कुछ इनके अगेंस्ट में है। तो ये पॉइंट्स भी हम लोगों ने पूरे थ्रू आउट डिटेल में पढ़े हैं। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड वो बिज़नेस होता है जिसे हिंदी में कहा जाएगा खुदरा व्यापार या फिर खेरची व्यापार। रिटेल ट्रेड वो बिज़नेस होता है जिसमें कस्टमर्स की, उपभोक्ताओं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, पब्लिक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली व्यक्ति अपना बिजनेस करता है। मतलब यहाँ पे किसी भी वस्तुओं को, किसी भी प्रोडक्ट की जो सेलिंग की जाती है वो बल्क में ना करते हुए नीड्स के अकॉर्डिंगली सिंगल सिंगल पीसेस में की जाती है। छोटी छोटी मात्रा में जो वस्तुओं को बेचता है वो यहाँ पे कहलाता है रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड को भी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा थ्रू आउट कंप्लीट पढ़ा है। आप इसको एक बार देखेंगे तो आप लोगों को वीडियोस के थ्रू पूरा समझ में आ जाएगा। रिटेल ट्रेड को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट्स और इनकी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और साथ ही साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि इनके बिज़नेस के फेल होने के क्या कारण होते हैं, किन कंडीशंस में रिटेल ट्रेड बिज़नेस सक्सेस नहीं हो पाता है, और साथ ही साथ में इसको सक्सेस करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो और इसके बाद में हम लोगों ने रिटेल ट्रेड की लिमिटेशंस देखी, इनके ड्रॉबैक्स देखे। साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बीच में डिफरेंसेस क्या है, क्या इन दोनों के बीच में अंतर है। तो यहाँ पे 12 पॉइंट है, जिसमें से 7 से 8 पॉइंट आप लोगों को अच्छी से लर्न करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड और टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। कितने प्रकार के खेरची व्यापारी होते हैं, रिटेलर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ था एक चार्ट के थ्रू, हमें रिटेलर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी,
जिसमें हम लोगों ने इस चार्ट को पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इंटरनेट और रिटेलर्स विदाउट शॉप, मतलब ऐसे रिटेलर्स जो बिना शॉप के अपने माल को बेचते हैं, तो वो रिटेलर्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। और यहाँ पे दिया हुआ रिटेलर्स विद फिक्स्ड शॉप, मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे दुकानदार जिनकी फिक्स्ड शॉप है, मतलब जो दुकान खोलकर बैठे हैं और अपने माल को या अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक प्रोवाइड करवाते हैं। तो विदाउट शॉप में कौन कौन से रिटेलर आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर और पेडलर्स वो होते हैं जो फेरी वाले, मतलब ठेला ले लेके जो व्यक्ति सामान बेचता है या अपने कस्टमर तक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो हॉकर्स और पेडलर्स में काउंट होंगे। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है चिपजेक्स, मतलब जो सस्ता माल बेचते हैं, बहुत ही उधारी का, जिस तरह सेल इसमें काउंट हो जाएगी। स्ट्रीट ट्रेड, छोटी मोटी गली की दुकानें। और दिया हुआ है मार्केट ट्रेड। मार्केट ट्रेड मतलब वो मार्केट से लाकर इन वस्तुओं को छोटी छोटी मात्रा में या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बेचते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस स्टेप को पढ़ा, इस चार्ट को पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर कौन कौन से होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो फिक्स्ड शॉप ओपन करके बैठे हैं, तो उसमें कौन कौन आएंगे हम देखते हैं। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर शॉप्स, सेकंड यहाँ पे सेकंड शॉप, स्पेसिफिक शॉप और सिंगल लाइन स्टोर्स और जनरल स्टोर या शॉप। स्ट्रीट स्टॉल गलियों के अंदर जो दुकानें लगती हैं, जो गली में कहीं और से सामान बल्क में लेकर आते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पूरा करते हैं। सेकंड शॉप वो जहाँ पे हर माल यूज़ किया हुआ मिलता है, मतलब सेकंड टाइम जब हम किसी भी चीज़ को रीसेल में परचेज़ करते हैं या रीसेल करते हैं, तो ये वहाँ पे सेकंड शॉप में काउंट हो जाएगा। स्पेसिफिक शॉप और सिंगल लाइन स्टोर। स्पेसिफिक शॉप और सिंगल लाइन स्टोर वो शॉप्स होती है, वो दुकानें होती हैं जो पर्टिकुलर किसी एक ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट नहीं होते हैं। और आगे दिया हुआ है जनरल स्टोर या जनरल शॉप। जनरल स्टोर और जनरल शॉप वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी दुकान पे सभी तरह का सारा माल रखते हैं। मतलब एक बार अगर कस्टमर उस शॉप पे चले जाता है, तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट, उसकी जितनी भी आवश्यक ज़रूरी रोज़ की जो उपयोग करने की जो सुविधाएं चीज़ें रहती हैं, वो सब उसे एक ही जगह पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, फिक्स्ड शॉप में लार्ज स्केल पर, ये थी हमारी स्मॉल स्केल पर और ये है लार्ज स्केल पर। तो लार्ज स्केल पर फर्स्ट दिया हुआ डिपार्टमेंटल स्टोर, फिर मल्टीपल शॉप और चेन स्टोर, मेल ऑर्डर बिजनेस, फ्रेंचाइजीज, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपर बाज़ार, हायर परचेज सिस्टम, वन प्राइस शॉप, गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप और आगे दिया हुआ है मॉडर्न सिस्टम। तो इस तरह से यहाँ पे इसके 10 पॉइंट दिए, इस 10 पॉइंट को हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है। आप प्रीवियस वीडियोस को ओपन करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, तो आपको ये सब इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग इसको वापस से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट होता क्या है, तो उसमें डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट में 4 कैटेगरीज 5 कैटेगरीज में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है परचेज मैनेजर, सेकंड है सेल्स मैनेजर, फिर पर्सनल मैनेजर ऑफिसर जो रहेगा वो, थर्ड नंबर के उसके बाद में आता है अकाउंट्स मैनेजर और फिर आता है ऑफिस मैनेजर। मतलब जब भी कोई डिपार्टमेंट ओपन किया जाता है, जब भी कोई फिक्स्ड डिपार्टमेंटल स्टोर को ओपन किया जाता है, तो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में इतनी कंडीशंस को फॉलो किया जाता है। और ये कंडीशन इन कैटेगरीज में डिवाइड होती है। परचेज से रिलेटेड पर्सन सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, सेल्स मैनेजर जो रहेगा वो सेल्स डिपार्टमेंट को देखता है। यहाँ पे पर्सनल मैनेजर जो रहेगा वो यहाँ पे ओवरऑल सभी की एक्टिविटीज़ पे, परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा। फिर रहेगा अकाउंट्स मैनेजर जो सिर्फ अकाउंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को अपने लिए ध्यान में रखता है, अकाउंट्स रिलेटेड काम ही करेगा। और लास्ट पे रहेगा ऑफिस मैनेजर, जिसमें ओवरऑल ऑफिस की पूरी लाइबिलिटीज़ रहेगी। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर को भी हम लोग पूरा देख चुके हैं। मल्टीपल शॉप चेन्स भी हम लोग देख चुके हैं कि मल्टीपल शॉप चेन होती क्या है और ये कितने कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। यहाँ पे मल्टीपल शॉप और चेन स्टोर को, चेन शॉप की डिपार्टमेंटल स्टोर के यहाँ पे डिफरेंसेस दिए थे, 15 पॉइंट दिए हुए हैं। इन 15 पॉइंट में से मैंने आपको कहा है कि 8 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन शॉप हम लोग पूरा ओपनली पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा है। तो ये डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके 8 पॉइंट आप लोगों को लर्न करने हैं। तो आज से हम लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिटेलर ट्रेडिंग। किस तरह से हम लोग मॉडर्न सिस्टम का यूज़ करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपने रिटेल ट्रेडिंग को बेनिफिशियली बना सकते हैं, मतलब उसकी और प्रॉफिट कैपेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में दिया हुआ है इट इज़ अ
मशीन ऑपरेटेड बाय कॉइन्स और टोकन्स, मतलब ये जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन रहती हैं इसमें आप जितना भी माल ख़रीदना चाहते हो या आपने जितनी भी परचेसिंग करी है तो उसका आपको कॉइन्स के अकॉर्डिंगली, टोकन के अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ परचेस करनी पड़ती है। आप जब किसी शॉप पे जाते हो, छोटी मोटी रिटेल शॉप पे जब आप जाते हो तो आपने क्या ख़रीदा है उसका आपको एक टोकन बिल के बेसिस पर बना के दिया जाता है। मतलब आपको वहाँ पे कैश डिलीवरी वहाँ पे करनी रहती है, उतना एडवांस में आप पेमेंट कर दो। जनरली ये रिफ़्रेशमेंट शॉप पे हमको देखने को मिलता है कि हमने क्या ऑर्डर किया है, हमने क्या चीज़ परचेज़ करनी है, तो उसका ऑलरेडी हमें एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। और एडवांस पेमेंट होने के बाद में हम लोग उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, पेमेंट होते से हम लोग उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में, मतलब उसमें हम कॉइन्स और टोकन्स के बेसिस पर अपनी परचेसिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, तो इसमें दिया हुआ है दिस मशीन्स डू नॉट रिक्वायर्ड सेलिंग पर्सन, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में आपको सेलिंग पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब माल बेचने वाले व्यक्ति की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मशीन के थ्रू हमारा काम हो जाता है। आगे दिया हुआ है द गुड्स आर सप्लाइड अ फिक्स्ड रेट, यहाँ पे जो भी माल की सप्लाई की जाती है, जो भी गुड्स या प्रोडक्ट हमें सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है, उसकी रेट हमेशा फिक्स्ड होती है। आगे दिया हुआ है द गुड्स आर द स्टैंडर्ड क्वालिटी, यहाँ के जो गुड्स रहते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन किए हुए रहते हैं। आगे दिया हुआ अकाउंट्स और ऑटोमेटिकली मैंशनड, यहाँ पे जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली मैंशन हो जाते हैं। द मशीन कैन बी ऑपरेटेड ऑल टाइम, और ये मशीन हमेशा अपडेट रहती है, ऑल टाइम ऑपरेट रहती है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स काम नहीं करते, मशीन के थ्रू ही हर चीज़ की जाती है, इसलिए ये हमेशा अपडेट रहती हैं या फिर अपने आप को पूरा ऑपरेट करके रखती हैं। आगे दिया हुआ डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इसकी क्या ड्रॉबैक्स से, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, नुकसान क्या है, तो आगे दिया हुआ है इट्स रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल, इसके लिए मशीन को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर रिटेलर के पास में इतना अमाउंट नहीं है तो वो इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर सकता अपने बिजनेस के लिए। प्रॉब्लम ऑफ रिपेयर एंड सुपरविज़न ऑफ इज़ फेस्ड, हमेशा इसमें जो भी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस रहता है वो हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति नहीं रहते हैं, मशीन के थ्रू ही काम किया जाता है, इसलिए हमेशा इस मशीन को रिपेयर करना या उस चीज़ को टाइम टू टाइम अपडेट करना, उसकी पूरी सर्विसिंग करना, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। लिमिटेड स्टैंडर्ड आइटम ओनली आर सोल्ड, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड चीज़ें ही सोल्ड की जाती हैं, तो और लिमिटेड स्टॉक होता है, तो हर कोई व्यक्ति इस ब्रांडेड चीज़ को परचेज़ करने के लिए अगर एग्री नहीं होता है या उसका बजट अगर उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है तो व्यक्ति उस चीज़ को परचेज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड और कॉस्टली चीज़ें ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आगे दिया हुआ है देयर इज़ नो स्कोप फॉर कंज्यूमर कंप्लेनिंग इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर कस्टमर को किसी तरह की कंप्लेंट आती है तो वो कस्टमर यहाँ पर अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करवा सकता और ना ही कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मशीन्स के थ्रू काम किया जाएगा, और मशीन के थ्रू काम करने के बाद में यहाँ पे किसी भी तरह की जस्टिफाइज या सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कस्टमर को, अगर किसी तरह की क्वेरी आती है या प्रॉब्लम आती है तो। आगे दिया हुआ है देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ सुटेबल लोकेशन और इंस्टॉलिंग सच मशीन्स, और ये मशीन्स हमेशा ऐसी ही जगह पर लोकेटेड की जाती है, ऐसी जगह पर ही हायर की जाती हैं जहाँ पे सही लोग, मतलब उस तरह के लोग हों जो मशीन के थ्रू इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने भी पढ़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड या मॉडर्न सिस्टम बेस्ड रिटेलर ट्रेडिंग, जिसमें ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का हमने पढ़ा। अब हम लोग देख रहे हैं टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग जस्ट लाइक अ टेलीफोन बेसिस पर जो पूरा कॉन्टेक्ट होता है। टेली मार्केटिंग मतलब यहाँ पे कस्टमर टू शॉपकीपर, यहाँ पे पूरा कम्युनिकेशन जो करते हैं वो टेलीफोन बेसिस पर किया जाता है, और प्रोडक्ट आपको पूरा इसकी पूरी कस्टमर की जो भी एक इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी एक उसको नॉलेज दिया जाता है, जो भी गाइडेंस दिया जाता है, जो गाइडलाइन रहती है, वो पूरी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होने के साथ साथ में फ़ोन पर ही अवेलेबल की जाती है। इट इज़ कॉल्ड नॉन स्टोर रिटेलिंग, मतलब ये नॉन स्टोर रिटेलिंग होती है, मतलब इसमें किसी भी तरह के स्टोर्स या शॉप्स को ओपन नहीं किया जाता है, क्योंकि पूरा जो कम्युनिकेशन होता है, जो पूरी बिजनेस डीलिंग होती है, जो भी परचेसिंग और सेलिंग की जाती है वो टेलीफोन के थ्रू ही की जाती है, इसलिए इसे टेली मार्केटिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे टेली मार्केटिंग के बाद में हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों को दिया हुआ है इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग जस्ट लाइक इंटरनेट बेस्ड होता है, ई कॉमर्शियल बेस्ड होता है,
दिया हुआ इंटरनेट मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट, मतलब ऐसा व्यापार या ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू चलता है, नेट पे, मतलब जस्ट लाइक अ शेयर मार्केट, मतलब नेट के थ्रू आपको पूरी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे व्यक्ति किसी भी तरह की कुछ भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए या फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए फेस टू फेस नहीं होता है। नेट के थ्रू इसमें सारे गाइडलाइन दी जाती है और उन सारे इंस्ट्रक्शंस को दोनों पार्टीज़ को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो बायर हो या फिर वो सेलर हो। आगे दिया हुआ है मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस मतलब यहाँ पर जस्ट लाइक ऑर्डर बिजनेस रहता है, ये आपका रहेगा ऑनलाइन के थ्रू, मतलब इसमें जिस भी प्रोडक्ट को आपको परचेज़ करना है या बल्क में अगर आप किसी चीज़ को अगर सेल कर रहे हो तो उस बिज़नेस का या उस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आपको दिया जाएगा वो मेल के थ्रू दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे इस बिज़नेस को हम कहेंगे मेल ऑर्डर बिज़नेस। अब यहाँ पे ये मेल ऑर्डर बिज़नेस की जो स्टार्टिंग हुई है वो शिकागो में हुआ है, यूएसए में हुआ है, 1872 से हुआ है। फर्स्ट मेल ऑर्डर बिजनेस स्टार्टेड वर्किंग, मतलब शिकागो यूएसए में 1872 में ये फर्स्ट टाइम मेल ऑर्डर बिजनेस की स्टार्टिंग हो चुकी थी। अब यहाँ पे दिया हुआ है फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। यहाँ पे इसके क्या फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहले दिया हुआ है गुड शुड बी कैपेबल फॉर ऑफ ईजी एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे सस्ते आराम से ईजी वे में हमें मार्केट से सही रेंज में प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो जाता है। आगे दिया हुआ है गुड शुड बी लाइट इन वेट, हमेशा ये जो माल रहता है बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है। आगे दिया हुआ है गुड्स शुड बी वेल नो टू द कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशंस को जानने के बाद में, कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में ही ये डील फाइनल की जाती है। देयर शुड बी प्रॉपर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब प्रॉपर ग्रेडिंग की जाती है इन गुड्स की, इन प्रोडक्ट्स की। आगे दिया हुआ है इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड अ शॉप, इस तरह के बिजनेस के लिए शॉप की ज़रूरत नहीं होती है। आगे दिया हुआ है इट कैन बी मैनेज्ड विथ स्मॉल कैपिटल, इस तरह का बिजनेस छोटी कैपिटल से भी मैनेज हो जाता है। इट इज़ मैनेज विदाउट मिडिल मैन, यहाँ पे हमें चेन सिस्टम में ब्रोकर्स लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, ब्रोकर के बिना भी ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट पर्सन कांटेक्ट करके, शॉपकीपर से कांटेक्ट करके इस तरह के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू कीपिंग हैवी स्टॉक ऑफ गुड्स, इसमें किसी भी तरह के हेवी माल को, मतलब भारी सामान को नहीं रखा जाता है, मेंटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि मेल ऑर्डर बिजनेस जो रहता है वो हमेशा लाइट वेट प्रोडक्ट को ही फोकस करता है। आगे दिया हुआ है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आर नॉट रिक्वायर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का होना इस बिज़नेस में रिक्वायर्ड नहीं होता है। वीपीपी सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर सेलिंग गुड्स, वीपीपी सिस्टम का यहाँ पे बिज़नेस में सेलिंग के लिए गुड्स किया जाता है, यूज़ किया जाता है। आगे दिया हुआ है सुटेबिलिटी ऑफ मेन ऑर्डर बिजनेस, मतलब इसके मेन ऑर्डर बिजनेस की क्या सुटेबिलिटी होती है, तो सबसे पहले दिया हुआ है लाइट गुड्स, वैल्यूएबल गुड्स कैपेबल ऑफ डिस्क्रिप्शन, थॉट, स्टेटमेंट एंड पिक्चर्स, goods not being destroyed in transit, goods which have continuous demand, goods which can be standardization and graded। इस तरह से यहाँ पे इसकी सुटेबिलिटी दी हुई है हमें मेल ऑर्डर बिजनेस की। अब मेल ऑर्डर बिजनेस की हम लोग आगे देख रहे हैं एसेंशियल ऑफ सक्सेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। एसेंशियल ऑफ सक्सेस, मेल ऑर्डर को सक्सेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं या कैसे हम इस बिज़नेस को सक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, हमेशा सही ऑर्डर हमें रिसीव होना चाहिए, सही ऑर्डर ही हम इस पर रिसीव करने के बाद में अपने बिजनेस को सही तरह से डिलीवर करवा सकते हैं प्रोडक्ट को। आगे दिया हुआ है एडवर्टेक पब्लिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सही से एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, पब्लिसिटी होना चाहिए उस प्रोडक्ट की और साथ ही साथ में उस बिज़नेस की। अप्रोप्रिएट सेल्स पॉलिसी को ये अप्रोप्रिएट करता है। ऑनेस्टली, ईमानदारी से जो एक्चुअल में मेल हुआ है, जो प्रोडक्ट सामने वाले ने रिक्वायर्ड करा है वो प्रोडक्ट हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए। आगे दिया हुआ है टैक्टफुल कॉरस्पॉन्डिंग एंड कंटिन्यूअस कांटेक्ट, मतलब यहाँ पे सही से कांटेक्ट होना ज़रूरी है। जब तक हम मेल की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बिज़नेस हमारा जब तक मेल ऑर्डर होता है तब तक हमारा कांटेक्ट कंटिन्यूअसली बना रहता है, जब तक सामने वाले को वो चीज़ ऑर्डर वाले जिस व्यक्ति ने, कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, जब तक उसे वो अवेलेबल ना हो जाए। आगे दिया हुआ है वर्किंग प्रोसीजर ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, मेल ऑर्डर करने की जो एक प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले दिया हुआ है रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा
और उस चीज़ का वो ऑर्डर मेल के थ्रू करता है, तो फर्स्ट प्रोसीजर होता है रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। सबसे पहले कस्टमर की तरफ से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर रिसीव किया जाता है। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है सप्लाइंग गुड्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। सेकंड नंबर पे कस्टमर ने जो भी ऑर्डर किया है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उसे उसका गुड्स या प्रोडक्ट कस्टमर को सप्लाई किया जाता है। सप्लाई करने की सारी प्रोसेसेस दी हुई है कि सप्लाई किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे ये दो प्रोसीजर होती है। सबसे पहले तो हमें ऑर्डर करना होता है और ऑर्डर के साथ ही साथ में हमें यहाँ पे उसका सप्लाई करना होता है। तो ये दो प्रोसीजर को आप लोग ध्यान से समझना वीडियोज़ के थ्रू। यहाँ पर हम लोगों ने प्रोसीजर देखा कि मेल ऑर्डर के थ्रू बिजनेस प्रोसीजर हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। दो स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर की तरफ से ऑर्डर रिसीव होना, और सेकंड नंबर पे दिया हुआ है उस ऑर्डर की रिक्वायरमेंट को उस ऑर्डर को पूरा करना या फिर उसका सप्लाई करना। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वाई इज़ मेल ऑर्डर बिजनेस बिकमिंग पॉपुलर। क्यों मेल ऑर्डर बिजनेस हमारा यहाँ पे पॉपुलर होता जा रहा है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड मार्केट में हमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कस्टमर किस तरह से इस मेल ऑर्डर की तरफ रिक्वायर्ड हो रहे हैं या फिर उसके लिए एडवांसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले दिया हुआ है डेवलप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे इस बिज़नेस का यूज़ करने से, इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने से डेवलपमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का। किस तरह से लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती है, उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, बेरोजगारी की समस्या से दूर हो रही है। आगे दिया हुआ है फैसिलिटी ऑफ होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर को घर तक सुविधाएं प्रदान की जा रही है माल पहुंचाने की, उनको गुड्स घर तक सप्लाई किया जाता है। आगे दिया हुआ है कन्वीनियंस फॉर रूरल पब्लिक, गांव के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी है, उन्हें घर पर सुविधाएं मिल जाती है, अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करने की उन्हें एक फैसिलिटी मिल जाती है। आगे दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ अट्रैक्टिव टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे अच्छा एक डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आगे दिया हुआ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी ये 3-4 पॉइंट्स दिए हुए थे। अब हम लोग देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, इसके क्या उपयोग क्या है, एडवांटेजेस क्या है मेल ऑर्डर बिजनेस के। तो यहाँ पे मेल ऑर्डर बिजनेस के यहाँ पे 6.7 पॉइंट हमको दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल, हिंस यहाँ पे छोटे कैपिटल की ही रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के बिजनेस के लिए। दिस बिजनेसमैन नीड नॉट स्पेंड एनी अमाउंट ऑन शॉप एंड डिस्प्ले ऑफ गुड्स। किसी भी तरह की शॉप के लिए या डिस्प्ले के लिए यहाँ पे बिजनेसमैन को अमाउंट स्पेंड नहीं करना पड़ता है, खर्च नहीं करना पड़ता उसे पैसा। आगे दिया हुआ है सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन आर मेड इन कैश, सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो रहता है कैश में ही होता है, इसलिए नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स, इसलिए यहाँ पे कैश में ही सारा ट्रांजेक्शन, हमेशा ऑनलाइन का आपको पेमेंट एडवांस में पे करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह के बैड डेब्ट्स की यानी पैसा डूबने की किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट या कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। आगे दिया हुआ है सिंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इन इज आर मेड, यहाँ पे कैश वाला हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे दिया हुआ है देयर इज़ नो नीड्स टू मिडिल मैन, किसी भी तरह के ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर टू डायरेक्ट शॉपकीपर हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसलिए किसी भी मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही उसमें हमें कमीशन या अदर चीज़ों को देना पड़ता है। आगे दिया हुआ है बिकॉज ऑफ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसलिए ये बिज़नेस जो है बहुत कम पैसा लगा के अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का एक अच्छा बिजनेस है, इसलिए ये इसका बेनिफिट होता है या फिर एडवांटेजेस है। आगे हम लोग देख रहे हैं एडवांटेजेस टू कस्टमर। अभी हम लोगों ने देखा एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन को इसके क्या उपयोग होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं एडवांटेजेस टू कस्टमर को इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कस्टमर कैन गेट द गुड्स एट देयर होम्स, कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करते हैं, फाइनल करते हैं, उन्हें वो सुविधाएं उनके घर तक मिल जाती हैं। आगे दिया दे कैन सिलेक्ट गुड्स विद द हेल्प ऑफ प्राइस लिस्ट, हमेशा कस्टमर को कौन सा गुड परचेज़ करना है, वो कौन से गुड को सिलेक्ट कर रहे हो उसकी प्राइस भी वहीं पे मेंशन रहती है, तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली प्राइस और बजट दोनों को मेंशन करते हुए अपने गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है द हैबिट ऑफ बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट डज नॉट डेवलप्ड, इस कस्टमर में हमेशा ये एक हैबिट डेवलप होती है कि उन्हें जो भी माल खरीदना है वो कैश में ही होगा, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल का यहाँ पे उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस तरह से कस्टमर को भी एडवांटेजेस होते हैं।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके लाभ क्या, नुकसान क्या है। तो सबसे पहले दिया द कस्टमर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाइंग गुड्स आफ्टर वेरिफिकेशन। सबसे पहले यही है कि कस्टमर पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद में ही वो गुड्स खरीद सकता है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन कस्टमर एंड सेलर। डायरेक्ट उस गुड्स के बारे में क्या एक्चुअल पोजीशन है, गुड्स की एक्चुअल क्या कंडीशन है, उसके बारे में हम किसी अदर पर्सन से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिडिलमैन नहीं होते हैं, ब्रोकर्स नहीं होते, इसलिए हमें डायरेक्ट ही परचेसिंग करना होती है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो रहेगा वो डायरेक्ट कस्टमर और सेलर का ही होता है, इसलिए गुड्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं पड़ पाती है या सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता पड़ पाती है। आगे दिया हुआ है मच टाइम इज़ टू बी स्पेंड फॉर रिसीविंग द गुड्स। और हमें ऑनलाइन इस तरह से मेल ऑर्डर के थ्रू बिज़नेस को प्रोडक्ट को परचेज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मतलब ऑर्डर करने के बाद में काफ़ी टाइम बाद हमें हमारी रिक्वायरमेंट की या हमारे नीड्स के अकॉर्डिंगली परचेज़ की हुई चीज़ प्राप्त हो पाती है। आगे दिया हुआ है अर्जेंटली रिक्वायर गुड्स कैन नॉट बी परचेस्ड इमीडिएटली। अगर हमें किसी गुड्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अगर हमें उसी समय अगर उस चीज़ को चाहिए, तो उस कंडीशन में मेल ऑर्डर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट नंबर पे ओनली एजुकेटेड पीपल कैन अलाइव दिस फैसिलिटी। ओनली एजुकेटेड पर्सन ही इस तरह की फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सारी प्रोसीजर पता होती है कि हम उन्हें मोबाइल का यूज़ करके, नेट का यूज़ करके किस तरह से अपने बिजनेस के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए गुड्स को ऑर्डर करना है। तो इस तरह से इसके ड्रॉबैक्स हैं या डिमेरिट्स दिए हुए, डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप लोगों को करना है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ स्लो प्रोसेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस इन इंडिया। क्या कारण है कि इंडिया में ये बिज़नेस इतना सक्सेस नहीं हो पाता है या बहुत स्लो प्रोसीजर पे होता है। तो ये लोग आप एक बार सेल्फ रीड कर लेना। आगे हम लोग देख रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ होता क्या है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ अ वॉलेंट्री एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू safeguard and interest of business community and local level, state level, international level and international level, इंटर लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये वाणिज्य मतलब बिजनेस का एक पूरा ओवरऑल कंट्रोल होता है इस तरह की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। मतलब यहाँ से बिजनेस की होने वाली सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर कमांड किया जाता है। और ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया जाता है, ये सिर्फ लोकल लेवल पे ना होते हुए सभी जगह पर होता है। साथ ही साथ में लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पे सभी जगह पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ओपन किया जाता है। आगे दिया हुआ है इट एम्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल members, business enterprises and industrial enterprises working in a particular area। इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये ड्यूटी होती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग बिजनेस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर वो कमांड करें और उनके ऊपर उन सारी एक्टिविटीज़ को वो वहाँ पे ऑब्जर्व करें। एनी बिजनेसमैन और प्रोफेशनल कैन बिकम द मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसके लिए इंटरेस्टेड हो, प्रोफेशनल लाइन का व्यक्ति हो, वो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का या चैम्बर ऑफ बिजनेस कॉमर्स का यहाँ पे पर्सन बन सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। आगे दिया हुआ है दस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल डिसाइड टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। ये दिया हुआ है। इसके मीनिंग के बाद में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन और रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है टू कलेक्ट एंड रिसेल इंपॉर्टेंट सेक्शन डाटा ऑफ मेंबर्स ऑफ इट्स मेंबर की तरफ से सारा इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। आगे दिया हुआ टू रिव्यूज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रूल्स ऑफ स्पोकन मैन ऑफ बिजनेस। यहाँ पे गवर्नमेंट की रूल्स और पॉलिसीज़ को जो बिज़नेस के लिए, कम्युनिटी के लिए हायर की गई है, बनाई गई है, मॉडिफिकेशन किया गया, उनको यहाँ पे फॉलो करना कंपलसरी रहता है। आगे दिया हुआ टू रिजॉल्व द म्यूचुअल डिस्प्यूट्स एंड मेंबरशिप थ्रॉट अवार्ड। यहाँ पे किसी भी तरह के म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय करता है, रिजॉल्व करता है, मतलब उन सॉल्यूशन देता है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स के लिए। आगे दिया हुआ है टू प्रिपेयर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर एंड इम्प्लीमेंट्स इट। प्रिपेयर कोड ऑफ कंडक्ट एंड मेंबर्स, यहाँ पे ये इसके लिए प्रिपेयर करता है। आगे दिया हुआ टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन ऑफ एक्सपोर्टर्स के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता, उन्हें एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है। तो इस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डिटेल को यहाँ पे आप लोग अच्छे से एक बार रीड करना।
तो आज तक की वीडियो में हम लोगों ने जो पार्ट कवर किया है वो एक बार हम शॉर्टली रिवाइज़ कर लेते हैं कि कहाँ से हम लोगों ने आज का हमारा पार्ट स्टार्ट किया। चेन शॉप्स और डिपार्टमेंटल स्टोर की वीडियोस हम लोगों ने लास्ट टाइम तक कंटिन्यू कर ली थी। आज से हमने जो कवर किया है वो है हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने टेली मार्केटिंग देखी, जो पूरी तरह से फ़ोन पर टेलीफोन के बेस्ड पर होती है। आगे हम लोगों ने यहाँ पर देखा इंटरनेट मार्केटिंग, नेट के थ्रू होने वाला मार्केटिंग। मेल ऑर्डर बिज़नेस मतलब ये बिज़नेस में हमें डायरेक्ट मेल करना होता है उस गुड्स का जो हम लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेल ऑर्डर बिज़नेस को हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा कि इसकी क्या फैसिलिटीज़ है, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, कस्टमर को क्या बेनिफिट है, रिटेलर को, शॉपकीपर को इसके क्या बेनिफिट है। तो पूरा हम लोगों ने यहाँ पे मेल ऑर्डर का पूरा पार्ट पढ़ा। मेल ऑर्डर का पूरा पार्ट करने के बाद में हम लोगों ने अभी देखा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का हम लोगों ने देखा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता क्या है, इसके क्या यहाँ पे फंक्शन है। तो यहाँ तक का पार्ट आप सभी लोग अपनी वीडियोस के थ्रू लर्न करना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट स्टार्ट करेंगे प्रोफार्मा इनवाइस। मतलब प्रोफार्मा इनवाइस क्या होता है, जिसे हम लोग बिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम में वीडियो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक की वीडियो को देख के आप लोग अपनी लर्निंग स्टार्ट करो।